मोटरवेज पुलिस ने मुखबरी पर 7 करोड़ की मंशियात स्मगलिंग करने वाले स्मगलर्स को पकड़ लिया। मुखबरी कैसे हुई, जानिए हैरान कुन कहानी एसएसपी मोटरवेज की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त सियाल मोड़ मोटरवे पर मौजूद हैं, जहां पर स्मगलरों ने 7 करोड़ रुपए की मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश की, लेकिन मोटरवे पुलिस ने उसको नाकाम बना दिया। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एसएसपी गुलाम कादिर सिंधु मौजूद है, इनसे जानते हैं। गुलाम कादिर साहब, ये बताइएगा, एक बड़ी ये कामयाबी है मोटरवे पुलिस की और 7 करोड़ रुपए की मंशियात, ये कौन थे स्मगलर, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बैकग्राउंड ये है कि ANF फैसलाबाद से टिप ऑफ हमारे साथ शेयर की गई थी, गाड़ी का नंबर भी बताया गया था। तो जब ये टिप ऑफ हमारे साथ शेयर की गई है तो फिर हमने इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया। हमारे DSP सैयद खुर्रम बास और उनकी टीम जो हैं वो मोटरवे पर ख़ुद उन्होंने नाका लगा लिया। तो इस गाड़ी को सियाल मोड़ इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे इसको आइडेंटिफाई हमने किया और इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये इन्होंने गाड़ी को भगा दिया है और फ़रार होने की कोशिश की है। फिर चेज़ किया गया, इस गाड़ी को चेज़ करके कुछ 4-5 किलोमीटर आगे जाकर जब इस गाड़ी को हमने राउंड अप किया है तो ये गाड़ी छोड़कर इन्होंने फ़रार करने की कोशिश की है कि खेतों में हम फ़रार हो जाएं। तो हमारे ऑफिसर्स ने इनका पीछा किया, खेतों में जाकर इनको पकड़ लिया और इनको अरेस्ट किया। ये 2 स्मगलर थे, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है और ये पेशावर से मंशियात लेकर आ रहे थे और लाहौर इन्होंने सप्लाई देनी थी। गाड़ी के जब खुफिया खानों की तलाशी ली गई तो उसमें से 8 पैकेट हीरोइन बरामद हुए, जिनका टोटल वेट जो है वो 7.795 किलोग्राम था। और अकॉर्डिंग टू ANF सोर्सेज इंटरनेशनल मार्केट में ये रिकवर्ड जो हीरोइन है इसकी मालियत तकरीबन 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में है। ये 7.5 करोड़ रुपए की जो मंशियात थी, ये गाड़ी के कौन से खुफिया खाने थे जहाँ पर छुपाई गई थी, किस तरह ये छुपाई गई थी, यानी कि जो सुनने वाले नाजरीन है ताकि उनको पता चल सके किस तरह स्मगलिंग होती है? ये अगर आपके नोटिस में हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ। गाड़ी की जो पिछली सीट है ये उतर जाती है, तो गाड़ी की पिछली सीट के नीचे इन्होंने खुफिया खाने वेल्डिंग करके खला बनाकर उसमें इन्होंने ये छुपाया हुआ था। तो उस सीट को उखेड़ने के बाद वो नीचे वो खाने हमें नज़र आए, उनको जब तोड़ा गया तो वहाँ से ये पैकेट बरामद हुए। कितने पैसे दिए गए और ये जो गाड़ी थी जिसमें मंशियात लेके खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर की जानिब चले थे, वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी भी उन्हीं स्मगलर्स की थी जो पेशावर बेस्ड हैं। उन्होंने इनको दी थी कैरियर्स को और इनको एक बंदे को 20,000 रुपीज़ उन्होंने लाहौर पहुँचाने का देना था। और जो गाड़ी, जो पेट्रोल था, जो ख़र्चा था, वो भी इनको स्मगलर जो इनके मेन करता धरता थे वो देते थे? वो देते, जी बिल्कुल। ये जब आप लोग इनके पीछे गए हैं, जब ये लोग गाड़ी छोड़कर कच्ची जगह पर भागे हैं छुपने के लिए, फ़रार होने के लिए, तो क्या आप लोगों के पास कोई वेपन होता है? उस टाइम ख़तरा भी होगा कि स्मगलर्स के पास असला ना हो, फायरिंग ना कर दें। कैसे इनको पकड़ा आपने, कैसे जो है इनको फिर कंट्रोल में किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जी हमें ऑफिशियल वेपन दिए होते हैं, उसमें राइफ़ल्स भी हैं, पिस्टल्स भी हैं। तो इन केस ऑफ एमरजेंसी हम अथोराइज्ड हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम उनका लीगल जो है लॉफुल हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये हमने इस वक्त हमारे एक SOP होती है कि हम सबसे पहले एरियल फायरिंग करते हैं कि अगर मुजरम अपने आप को सरेंडर कर दे तो फिर ज़रूरी नहीं कि हम उसको शूट करें। एरियल फायरिंग जब किया तो ये इन्होंने फिर सरेंडर कर दिया और मोटर पुलिस के हवाले अपने आप को कर दिया। तो इस तरह से हमने इनको अरेस्ट किया। तो इन्होंने बताया भी था कि लाहौर में किस जगह पर इन्होंने ये मंशियात पहुंचानी थी? ये इन्होंने जो हमें बताया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में वो यही था कि ठोकर न्याज बे के करीब किसी पॉइंट पे हमें एक नंबर दिया गया था, हमने उस बंदे को जाकर फ़ोन करना था, उसने आकर हमसे ये लेकर चले जानी थी। गाड़ी समेत के उसमें से गाड़ी में से निकाल के मंशियात देनी थी? नहीं, गाड़ी इन्होंने वापस ले जानी थी, मंशियात उसके हवाले कर देनी थी। ये बताइएगा कि इतना आसान है कि स्मगलर्स के लिए मोटरवे से वो स्मगलिंग कर सकें? देखिए, इसकी मैं एक आपको बैकग्राउंड बताऊँगा। मोटरवे बेसिकली बनाए गए हैं पाकिस्तान में फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए। हमारी SOP, हमारे रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जब तक आप ट्रैफिक वायलेशन नहीं करते तो हम आपको नहीं रोकेंगे। आपको ट्रैफिक वायलेशन करेंगे फिर हम आपको रोकेंगे, और जो आपने वायलेशन की होगी, फॉर इंस्टांस कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम आपको पेनल्टी टिकट इशू कर देंगे। अब जहाँ तक स्मगलर्स का तल्लक है तो मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ठीक है, ये प्रीफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि मोटरवेज़ पे हम ट्रैवल करें, क्योंकि जब तक इनकी मुखबरी नहीं होती
तो उस वक्त तक हम इनको रोकते नहीं हैं। तो ये आप यूँ में से कि ये एक तरह से एक सेफ़ हेवन है स्मगलर्स के लिए कि वो कॉन्ट्राबैंड्स, नारकोटिक्स, वेपन्स वो हाँ ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये बताइए कि मोटरवे पुलिस को कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, जिस तरह अभी ये आपको स्मगलर्स की तला मिली, और मोटरवे पुलिस कितनी देर में रिस्पॉन्स करती है? ये होता है कि हमें जब कोई टिप ऑफ या इन्फॉर्मेशन जब शेयर की जाती है, हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब हमें सिर्फ टाइप ऑफ व्हीकल बताई जाए कि जी बस आ रही है। अब मोटरवे पे आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रैफिक वॉल्यूम मैनीफोल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। तो फिर हमें हर जो सस्पिशियस बस है उसको रोक कर चेक करना पड़ता है। स्टाफ की हमारे पास नो डाउट कमी है, क्योंकि जिस प्रपोर्शनेट से मोटरवेज़ बने हैं उस प्रपोर्शनेट के साथ हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी। तो हमें जो अवेलेबल स्टाफ होता है उसी को ही यूटिलाइज़ करके फिर हम उनकी चेकिंग शुरू कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने सुना होगा कि नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला मदद करता है, तो हम फिर अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मोटरवे पुलिस को किसी चीज़ की मुखबरी हुई हो, या मोटरवे पुलिस को अपनी मालूमात हो, उसके बेस के ऊपर कार्रवाई की गई है और उसमें इस किस्म का सामना हुआ हो कि किसी की तरफ से कोई फायरिंग, मजम्मत? जी मज़ाहमत बाज़ औक़ात क्रिमिनल करते हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मोटरवे पे कि मुल्ज़मान जो है उनके पीछे हम भागें तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, ये पार्ट ऑफ सर्विस है, तो हम इस वजह से हम इनका पीछा ना करें कि जी ये हम पे फायर ना कर दें, ये हमारी ट्रेनिंग में चीज़ शामिल नहीं है।